हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैशटैग स्टडी। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपको बीएड का लेसन प्लान वो भी विथ मिनिएचर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अगर वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए, हम हमारी यूनिट कर रहे थे प्राणियों में पोषण, और आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमने 5 लेसन प्रिपेयर करने थे। 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज है हमारा ये 5th वाला लेसन, अमीबा में पाचन। वीडियो चलिए शुरू करते हैं। लेसन के फर्स्ट में आता है पाठ का महत्व कि विद्यार्थी एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया को विस्तार से समझ सकेंगे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण कि अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा की संरचना हम लिखेंगे यहाँ पर टॉपिक का नेम, फिर इनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है आपका अमीबा की संरचना, खाद्य धानी में पाचन और अपशिष्ट यानी कि अपचित भोजन का निष्कासन। पाठ के उद्देश्य आप सभी जानते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है ज्ञानात्मक, और देखिए चारों ही उद्देश्य के आपके 2-2 सेंटेंस बनते हैं। इस प्रकार से आप सिंपली टेबल बना लेना। और ज्ञानात्मक उद्देश्य कि विद्यार्थी एक कोशिकीय जीव अमीबा के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी अमीबा में पोषण के बारे में प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध कि विद्यार्थी अमीबा में पोषण व पाचन से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे और विद्यार्थी अमीबा में तथा मानव में पोषण विधि की परस्पर तुलना कर सकेंगे। थर्ड है आपका ज्ञानोपयोग कि विद्यार्थी अमीबा में पाचन से संबंधित ज्ञान का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे या दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। दूसरा है आपका कि विद्यार्थी अमीबा में पाचन से संबंधित तथ्यों का उच्च कक्षा में अध्ययन हेतु उपयोग कर सकेंगे। कौशल की बात करते हैं, यहाँ पर आपका एक चार्ट और एक मॉडल का सेंटेंस बनता है कि विद्यार्थी में अमीबा में पोषण विधि का चार्ट बना सकेंगे। यहाँ पर में नहीं आएगा, सॉरी। विद्यार्थी अमीबा में पोषण को मॉडल बना करके प्रदर्शित कर सकेंगे। फिर आता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री। सामान्य शिक्षण सामग्री आपकी सभी में सेम रहती है। विशिष्ट शिक्षण सामग्री, इसमें आपके मिनिएचर में नेम डलेंगे, जैसे कि एक तो अमीबा की संरचना, दूसरा हम कहेंगे कि खाद्य धानी में पाचन का चार्ट। फिर आता है आपका विधि एवं प्रविधि। 3 प्रकार की विधियां होती है, प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर एवं व्याख्यान विधि। पूर्वानुभव की बात करते हैं कि विद्यार्थी अमीबा के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया में आपके 2 टेबल बनती है। पहली आती है आपकी प्रस्तावना। 5 प्रकार के 5 प्रश्न बनते हैं आपके, उनको कहते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न। कि शरीर की सूक्ष्मतम एवं क्रियात्मक इकाई का नाम बताइए। कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। इन दोनों भागों के नाम बताइए, एक कोशिकीय जीव एवं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए, अमीबा की पोषण विधि से आप क्या समझते हैं? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। अब हम करेंगे हमारा उद्देश्य कथन। तो देखिए कि विद्यार्थियों, आज हम अमीबा में पोषण व पाचन के विषय में अध्ययन करेंगे। बी आता है आपका प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। ये प्रक्रिया का सेकंड पॉइंट है। इस तरह से आपको सिंपली पूरी अच्छे से टेबल बना लेनी है। पहला आता है अधिगम बिंदु। देखिए, अधिगम बिंदु को हम शिक्षण बिंदु भी कहते हैं और इसे टीचिंग पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला है आपका अमीबा की संरचना। विकासात्मक प्रश्न आपके 3 बनते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 2 ही सेंटेंस बन पाते हैं, इसलिए मैंने 2 बनाए हैं। ऐसे जीव का उदाहरण दीजिए जिसमें एक ही कोशिका हो, वह है अमीबा। अमीबा की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो जाता है आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन कि अमीबा जलाशय में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है और एक गोल सघन केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती हैं। अमीबा निरंतर आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। इसकी कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है। इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखा जा सकता है। विद्यार्थी क्रिया के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते तथा समझते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तथा समझते हैं एवं अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। बोध प्रश्न की बात करते हैं कि अमीबा कहाँ पाया जाता है। आप देखिए, बोध प्रश्न आपके 2 बनते हैं। अमीबा कहाँ पाया जाता है? जलाशय में। अमीबा की आकृति कैसी होती है? ये हो जाता है आपका अनिश्चित आकृति इसकी होती है। अब बात करते हैं आपके मिनिएचर की, जिसका आपको काफ़ी टाइम से इंतजार है। तो देखिए, ये आपका मिनिएचर है फर्स्ट वाला। अमीबा की सेल यानी कि अमीबा की कोशिका में केंद्रक तथा खाद्य धानियां एवं कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है। अमीबा कोशिका झिल्ली युक्त होता है। अब है आपका मिनिएचर, जिसमें हम पढ़ेंगे अमीबा की संरचना। ये रहा आपका ब्यूटीफुल सा मिनिएचर, जिसे हम यहीं पर इसी जगह पर फ्लैप वाला पेस्ट करेंगे ताकि हमें इसके पीछे वाला भी दिखता चला जाए। इसे हम टेप से लेमिनेट भी करेंगे। तो अभी तो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ओके, अब आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट आता है आपका खाद्य धानी में पाचन। देखिए, विकासात्मक प्रश्न की अमीबा में अंगुली समान प्रवर्ध को क्या कहते हैं? पादाप कहते हैं, या फिर इसे कुटपाद भी कहते हैं। पादाप के द्वारा पकड़ा हुआ भोजन किस में प्रवेश करता है? खाद्य धानी में। खाद्य धानी में पाचन कैसे होता है? ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर।
छात्राध्यापिका कथन कि अमीबा में गति करने व भोजन को पकड़ने के लिए अंगुली समान प्रवृत्त पाए जाते हैं, जिन्हें कि पादाब यानी कि पादाब कहते हैं। इंग्लिश में से सॉरी मैं भूल गई। अमीबा भोजन को पकड़ने के लिए पादपों को फैला करके भोजन को अपने अंदर ले लेता है और खाद्यधानी में जो है वो खाद्य पदार्थ फंस जाते हैं। खाद्यधानी में पाचक रस स्रावित होते हैं जो कि खाद्य पदार्थों का पर क्रिया करके उनको सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और अवशोषित भोजन अमीबा की वृद्धि और रखरखाव एवं गुणन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। विद्यार्थी क्रिया के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, कभी आप शॉर्ट में लिख दीजिए, आप थोड़ा सा कभी डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, चल जाएगा, ठीक है। फिर आता है इसका आपका ब्लैक बोर्ड समरी कि अमीबा में खाद्य पदार्थों का पाचन खाद्यधानी में पाचक रसों के द्वारा किया जाता है और ये आपका यहाँ पर फुल्ली पेस्ट हो जाएगा इस लाइन पर सेम एज इट इज। अब बात करते हैं आपकी मिनिएचर की। खाद्यधानी में हमें पाचन पढ़ना है तो हम यहाँ पर फूड को जो है अमीबा कैसे लेता है वो हम देख लेंगे। देखिए केंद्रक है, खाद्य पदार्थ है, पादाप को फैलाएगा, अंतर्ग्रहण करेगा, खाद्यधानी में पाचन होगा और अवशोषण होगा। ये आपका यहीं पे पेस्ट हो जाएगा। बहुत सुंदर सा मैंने बनाया है, बहुत मेहनत लगी है इसे बनाने में, 1 घंटा लग गया। चलिए सॉरी बोध प्रश्न भी है आपके कि पादाप क्या कार्य करते हैं, भोजन को पकड़ने और गति करने का। खाद्यधानी में पाचक रस क्या करते हैं, यह सरल पदार्थों में बदल देते हैं आपके खाद्य पदार्थ को। तीसरा टीचिंग पॉइंट है आपका कि अपचित भोजन का निष्कासन। विकासात्मक प्रश्न, पाचक रस क्या करते हैं, भोजन का पाचन, पाचन के पश्चात क्या शेष रह जाता है, अपचित अपशिष्ट पदार्थ, और अपचित अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे किया जाता है, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। छात्राध्यापिका कथन कि भोजन के पाचन के पश्चात अपचित अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है और निष्कासन हेतु पादाब फैला करके खाद्यधानी से अपचित भोजन को निकाल देते हैं। यहाँ पर फैलकर आप कर देना, ठीक है। उसके बाद में पादाब अपचित भोजन को बाहर निकाल देते हैं। यह आपकी रही विद्यार्थी क्रिया। बोध प्रश्न की बहिक्षेपण विधि के द्वारा क्या निष्कासित किया जाता है, अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित किया जाता है। निष्कासन की प्रक्रिया में अहम भूमिका किस अंग की होती है या किसकी होती है, पादाब की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके थर्ड मिनिएचर की कि अमीबा में सॉरी ये तो पहले वाला ही है, ये रहा कि अमीबा में पाचन के पश्चात अपचित भोजन का निष्कासन कर दिया जाता है। ये आपका यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। फिर आता है आपका खाद्यधानी अपचित पदार्थों का निष्कासन, ये रहा। देखिए अब यहाँ पर हम अवशोषण बता रहे हैं और भोजन कैसे बाहर निकलता है उसका डायग्राम बन गया है। इसे आप यहाँ पर सिंपली ऐसे ही फ्लैप मिनिएचर पेस्ट कर देंगे। बहुत ही सुंदर सा है ये। चलिए आगे और भी है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। अमीबा कैसा जीव है, अमीबा को किसकी सहायता से देखा जा सकता है, अमीबा किसकी सहायता से गति करते हैं, भोजन का पाचन किसमें होता है और खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थों में कौन बदलता है। ये रहे आपके 5 प्रश्न। फिर आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न। 5 होते हैं आपके, 2 है आपके अपसदा वाले, 2 हैं रिक्त स्थान और 2 हैं सत्य असत्य। की कोशिका अमीबा किसमें पाया जाता है, ऑप्शन दे देंगे। पाचक रस किसमें स्रावित किया जाता है, ऑप्शन आ जाएगा। अमीबा में अंगुली समान प्रवृत्त पाए जाते हैं जिन्हें खालिस्तान कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, पचे हुए भोजन का खालिस्तान किया जाता है। यहाँ पर आपको बच्चों को फिल करना होता है। अमीबा में केंद्रक पाया जाता है, सत्य या असत्य। अमीबा में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, सत्य या असत्य। गृह कार्य की अमीबा की संरचना व पोषण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। संदर्भ की राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी सरल स्पष्टीकरण एवं TLM के माध्यम से विषय वस्तु को सहजता से समझ सके। अब अगर वीडियो अच्छा लगा ना, इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो आपका बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दो। थैंक यू।